नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिमला जा रहा था। हम चंडीगढ़ से होते हुए शिमला की ओर जा रहे थे। छोटी छोटी सड़कों से होते हुए जैसे ही पहाड़ी इलाका शुरू हुआ, यह देखने लायक तो था, लेकिन गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। शायद मैंने कभी पहाड़ों पर गाड़ी नहीं चलाई थी, इसी कारण मुझे डर सा लग रहा था। समय भी शाम का था, तो ऐसी शाम पहाड़ों को देखकर अजीब सा लग रहा था। पहले तो मैं गूगल मैप की मदद से गाड़ी चला रहा था, लेकिन बाद में नेटवर्क भी जा चुका था। अब मुझे गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही थी। साइन बोर्ड को देखकर मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक जैसे वहां बादल सा आ गया। हल्की हल्की आंधी भी चल रही थी, तो अब सड़क देखना बड़ी परेशानी हो रही थी। वहां और भी कई गाड़ियां जा रही थीं, तो मैं भी उनके पीछे ही लग गया। एक सफेद गाड़ी आगे जा रही थी, मैं उसके पीछे जा रहा था। कोई साइन बोर्ड नहीं दिख रहा था, इस कारण पता भी नहीं चल रहा था। मैं बार बार सोच रहा था कि कहीं नेटवर्क आ जाए तो पता चले मैं जा कहां रहा हूं। तभी हवा का एक झोंका आया, जिसके साथ बहुत सी धूल थी। जब धूल हटी तो आगे वाली गाड़ी शायद ज्यादा आगे नहीं गई थी। मैंने गाड़ी तेज करनी चाहिए ताकि मैं उसके पीछे जा सकूं, पर आगे कोई गाड़ी नहीं थी। यहाँ अब अंधेरा हो गया था और मैं भी थक गया था। यहाँ रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई होटल या रेस्टोरेंट। मैं रुकना चाहता था, लेकिन कुछ आया नहीं। यह सड़क भी अजीब लग रही थी। कहीं मैं गलत मोड़ पर तो नहीं आ गया था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी यही कह रहा था, वह भी यही कह रही थी कि आराम से चलाओ, आगे जाकर कुछ आएगा। तभी आगे एक होटल आया। इस होटल का नाम इरशाद होटल था। यह एक पुराना सा होटल था, लेकिन देखने में साफ सुथरा लग रहा था। आसपास और कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने भी गाड़ी रोक दी। हम दोनों होटल के अंदर गए तो वहां रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। वह लड़की 20 से 25 साल की लग रही थी। उसने मुस्कुराकर हमें हेलो कहा। हम दोनों ने भी हेलो कहा। इसके बाद मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि हम शिमला से कितनी दूर हैं। उस लड़की ने पहले थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा कि शायद आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। यह हाईवे से अलग है, लेकिन यह रास्ता भी आगे मेन रोड पर मिलता है, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है। अच्छा होगा आप सुबह यहां से जाएं। मैंने गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। मैं उसका जवाब जानना चाहता था। उसने भी अपना सिर झुकाकर हाँ में जवाब दे दिया। एक 3 मंजिला इमारत थी और ग्राउंड फ्लोर पर हमें एक कमरा दे दिया गया। यह होटल पुराना था, इस कारण इंतजाम ठीक ठाक था, लेकिन सफाई का ध्यान रखा गया था। हमारी मजबूरी थी यहाँ रुकना, लेकिन उस लड़की ने हमसे एक रात का किराया ज्यादा लिया। एक रात का किराया और डिनर का रेट बहुत कम था, तो हमें बुरा भी नहीं लगा। हमने डिनर किया, गाड़ी से एक छोटा बैग निकाला और कमरे में आ गए। हम दोनों बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। मैं सोच रहा था शायद साथ वाले कमरे से कोई होगा। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन साथ वाले कमरे से खटखटाने की आवाज आ रही थी। अब मुझे पता था ये साथ वाले कमरे से कोई शरारत कर रहा है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं अंदर आ गया। काफी देर तक शांति रही, लेकिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं अब गुस्से में था कि क्यों मुझे कोई परेशान कर रहा है। मैं बाहर गया और उस कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं दरवाजा खटखटा रहा था। मैं जानना चाहता था कि वह मुझे परेशान क्यों कर रहा है। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया, तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया। मैं सीधे रिसेप्शन पर गया। वहां वही लड़की बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि बार बार कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, हमें परेशान कर रहा है। वह शायद साथ वाले कमरे से है। वह लड़की मुस्कुराई और कहा कि वहां से कोई नहीं आ सकता। मैंने गुस्से में कहा कि उसी कमरे से होगा, मुझे आवाज आई थी, लेकिन वह लड़की कह रही थी वहां कोई नहीं है। मुझे शक था कि वह उसी कमरे से था, तो मैं उसे वहां लेकर गया। उस लड़की के पास उस कमरे की चाबी थी। उसने मेरे सामने वह कमरा खोला तो मैं हैरान था। वह कमरा अंदर से बंद था। वहां इतनी धूल थी कि कोई अंदर जाता तो पैरों के निशान छपते, जैसे हमारे पैरों के निशान उस धूल पर छप गए थे। मैं खुद हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खुद इस कमरे से आवाज आती हुई सुनी थी। अब मैंने उससे कहा कि अगर इस कमरे से नहीं तो दूसरे किसी कमरे से वह आया होगा, वह हमें परेशान कर रहा है। तो वह लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि उस सुनसान रास्ते पर तो कम ही लोग आते हैं, कभी कभार कोई रास्ता भटक कर आ जाता है। आपके सिवा इस पर होटल में कोई नहीं है। इस बात को सुनकर मैं खुद हैरान था कि सच में यह सड़क वीरान है, यहाँ कोई नहीं आता होगा।
लेकिन हमारे दरवाजे को किसी ने तो खटखटाया ही था। लेकिन उस लड़की का एक ही जवाब था कि आपके सिवा यहाँ कोई नहीं है। अब मैं क्या कह सकता था? मैंने उससे यही कहा कि तुम भी तो यहाँ हो। वह थोड़ा मुस्कुराई और गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। मैं भी कमरे में आ गया। गर्लफ्रेंड मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, वह कौन था। तो मैंने कहा कि हमारे अलावा इस होटल में कोई नहीं है। वह भी हैरान थी, लेकिन हम दोनों बेड पर बैठ गए। मैं सोच रहा था कि क्या यह हमारा भ्रम हो सकता है। आवाज तो हम दोनों ने सुनी थी। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। यह हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन हम सुन सकते थे। वही लोग बाहर बात कर रहे थे। मैंने गर्लफ्रेंड को दिखाया और दरवाजे के पास पहुंच गया। वह आवाज 2 से 3 लोगों की लग रही थी और मैं सुन सकता था। वे कुछ बात कर रहे थे। मैंने गर्लफ्रेंड से दरवाजा खोला। मैं देखना चाहता था कि हमारी शिमला यात्रा यहाँ पर और कौन मौजूद है, लेकिन मैं हैरान था। सामने कोई नहीं था। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। बाहर तो कोई नहीं था, ना ही वह भागा, ना ही कहीं छिपा। ये कैसे हो सकता था कि मेरे सामने से वह गायब हो गया हो? मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। गर्लफ्रेंड भी मेरी तरह देख रही थी और मैं भी हैरान था। मैं बेड पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, जैसे किसी कार का एक्सीडेंट हो गया हो। यह आवाज होटल के पीछे से आई थी। हमारे कमरे की खिड़की से होटल के पीछे दिखता था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर देखा तो पीछे हाईवे नजर आ रहा था। वह कार साइड से टकराई थी, शायद ज्यादा नहीं थी। उसने गाड़ी चेक की और हमारी ओर देखा। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। मैं तो हैरान था कि पीछे हाईवे है। ये बात उस लड़की ने हमें नहीं बताई। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं यहाँ रुकता ही नहीं। सामने की सड़क छोटी थी, लेकिन पीछे ही तो हाईवे था। मैंने गुस्से में गर्लफ्रेंड से कहा, चलो। हम दोनों नीचे आए और मैंने उस लड़की से कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला? पीछे ही तो हाईवे है, हम उस रास्ते से जा सकते थे। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, आपको गलतफहमी हो गई होगी, पीछे कोई हाईवे नहीं है। मुझे अब गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। मैं उसे होटल के पीछे से घुमाकर ले गया। गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी। जैसे ही हमने होटल के पीछे पहुंचने पर देखा कि पीछे कोई हाईवे नहीं था। मुझे अब गुस्सा आ रहा था। मैं हैरान था। वहां एक गहरी खाई थी। मैंने दर तक टॉर्च मारी, लेकिन वह तो एक गहरी खाई थी और यह होटल उस खाई के ऊपर पहाड़ी पर बना था। मेरी तो जैसे ही होश उड़ गई। ये कैसा भ्रम हो रहा था? गर्लफ्रेंड भी वहीं घबराई सी खड़ी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि क्या ये होटल भूतिया है? अगर ऐसा है तो मैं पागल ही ना हो जाऊं। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। मैंने गर्लफ्रेंड से कहा, गाड़ी में बैठो। वह लड़की अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी यह मुस्कुराहट मुझे बेचैन कर रही थी। हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। उस लड़की ने हमसे एक सवाल भी नहीं पूछा। वह सड़क सुनसान थी, लेकिन हम वहां नहीं रुक सकते थे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह रास्ता ज्यादा खतरनाक है या यह होटल। मैं गाड़ी चला रहा था। मेरी गाड़ी की रफ्तार कम थी, पर मैं चला जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी की हल्की सी टक्कर हुई। मैंने गाड़ी रुकी तो यह हाईवे था। मैं हैरान था, हम कब हाईवे में आए? अभी तो वह सड़क थी। मैं गाड़ी से बाहर आया और मैंने गाड़ी को आगे से देखा। वह शायद हल्की सी खरोंच थी। जैसे ही मैंने सड़क की एक ओर देखा तो वहीं पर वही पुराना सा होटल था। यह ऐसा था जैसे उसका पिछला हिस्सा गायब हो गया हो। मेरी घबराहट बहुत बढ़ गई थी। जब मैं होटल की पहली मंजिल पर देखा तो वहीं पर खिड़की पर लाइट जल रही थी और जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा था। मैंने घबराहट में गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मैं डर से कंपा रहा था और गर्लफ्रेंड भी चुप ही बैठी थी। आगे हमें शिमला का साइन बोर्ड दिखा, 24 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जल्दी शिमला पहुंचने वाले थे, लेकिन दिमाग में बस वही होटल ही घूम रहा था। मैंने इस बात को जिसको भी बताया, उसने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे नहीं पता आप यकीन करोगे या नहीं, लेकिन मैं ऐसी बस एक भ्रांति नहीं कह सकता।